हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और एनएमसी ने साफ साफ कर दिया है, आज जो नोटिस आया है 7 दिसंबर 2023 में साफ साफ बोल दिया है, सारे स्टूडेंट यूक्रेन रिटर्न जो ऑपरेशन गंगा के थ्रू आए थे या यूक्रेन या रसिया जो वार में जो भी बच्चे प्रभावित हुए थे, सबको ट्रांसफर अलाउ कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो बच्चों ने मेहनत किया था वो आज रंग लाई है। और आज इस नोटिस में साफ साफ एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, ट्रांसफर अलाउ है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ये 22/11 का जो नोटिस आया था उस पे जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया है और एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो आप लोग के लिए है, वो है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये जो लास्ट जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला वीडियो में कि ट्रांसफर अलाउ नहीं है, तो उसमें सिर्फ इतना ही दिया था। ठीक है, इसलिए मैं बोला था नए बच्चों को अलाउ नहीं है। लेकिन अब इसमें बी पॉइंट जोड़ दिया है इसमें, आप देखिए, अलाउइंग एफएमजी फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू देयर स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है जो बिफोर 18/11/2021 से पहले थे उनको टाइमलाइन दिया गया था। अब जो बी पॉइंट जो है, जो जोड़ा है इसने, आप देखिए यहां पे ध्यान पे, those candidates who have joined the course equivalent to MBBS in India physically in Ukraine या रसिया on after या उसके पहले या बाद में 18/11/2021, यहां देखिए पहले या बाद में, अब कोई मैटर नहीं है। बी में साफ साफ दिया 18 या ऑन या उसके बाद में, हैव रिटर्न वर एजुकेटेड ड्यूरिंग द वार पीरियड। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर ऑपरेशन गंगा का भी जिक्र किया गया है। 26/2022 टू 11/3/2022। ये देखिए, ये डेट भी दिया है 26/2 से 2022 से लेके जो है 11/3/2022 तक। इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ आइदर यूक्रेन और रसिया शैल बी गिवन परमिशन टू ट्रांसफर और माइग्रेट टू एनी अदर कंट्री। ठीक है, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में आप ट्रांसफर ले सकते हैं टू कंप्लीट देयर स्टडी। ये साफ साफ है। अब जो है इसमें डेट का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है ना, और ये भी दिया है आज पर एफएमजी रेगुलेशन डेटेड 18/2021। ठीक है, एट procure certification which grants them license to practice allopathy in that country. This permission for the migration shall be speaking for these students only who return to India till 31st March 2022। तो जो इंडिया में आए हैं, ये भी ध्यान देना है, जो 31 मार्च 2022 तक इंडिया में आए हैं उन्हीं के लिए सिर्फ ट्रांसफर अलाउ हुआ है। ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 26/2 से लेके 11/3/2022 तक। ठीक है ना, और ये इसमें ये डेट भी मेंशन कर दिया है कि 31 मार्च 2022। ठीक है, अब इन बच्चों को इनको टाइम दिया गया है। एक जो है ये टाइम जो एक्सपायर हो जाएगा, पीरियड ऑफ परमिशन फॉर माइग्रेशन शैल बी एक्सपायर ऑन 7/3/2024। ठीक है ना, 7/3/2024 तक आपको टाइम लाइन है। इसके पहले आपको ट्रांसफर ले लेना है। तो ये पीरियड आपको एक याद रखना है, कोई भी स्टूडेंट है। ठीक है, लास्ट जो है 31 मार्च 2022 तक इंडिया में अगर आप आ गए थे तो। ठीक है, और पॉइंट सी पढ़िए। This relaxation is for the batch of students who had the time of return to India for first, second, third year of their medical course। तो साफ साफ हो गया था, बच्चे उसमें फर्स्ट ईयर में नहीं गए थे, सेकेंड और थर्ड ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं इशू रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ बीएस कोर्स। तो बीएस कोर्स वाले को भी बहुत बड़ा यहाँ पे आप देखेंगे एडवांटेज देते हुए एनएमसी ने पहले मना किया था। आप देखिए इसमें साफ साफ बोल रहा है, स्टूडेंट who are studying BS course or had taken admission in BS course were physically studying in a foreign medical institute at time of the publication of FMGL Regulation 2021 dated 18/11/2022 shall be governed by old screening test। देखिए 2002। However, such students shall have to go 1 year additional internship as per CRMA regulation। तो ये बच्चों को भी अलाउ कर दिया। अगर आप उस समय एडमिशन ले लिए थे बीएस कोर्स में और वहां पे थे, फॉरेन में थे आप, तो आप स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 के अंतर्गत आते हैं। और ये देखिए बच्चे कहाँ कहाँ गए, कोर्ट गए, लेकिन आप फाइनली जो है बहुत बड़ी खुशखबरी इन बच्चों को
अलाउ कर दिया गया है 20 कोर्स को, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे ये भी बोला है कि फिजिकली आप फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो एट द टाइम ऑफ जब पब्लिकेशन होगा था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको बीएस कोर्स वाले, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गई। अब देखिए इशू रिलेटेड टू इंटर्नशिप ऑफ एफएमजी इन इंडियन इंस्टीट्यूट, तो ये तो 7.5% रिजर्व है, तो वो आपको पता है, तो इस पे जिक्र नहीं करते हैं। अब ये तो इशू ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे ये दे दिया है आपको। अब मैं थोड़ा वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं मोटा मोटा पॉइंट बता रहा हूँ। आप देखिए फिर इशू रिलेटेड टू कैपिंग टाइम लिमिट टू क्वालिफाइंग एफएमजी एग्जामिनेशन, ये भी चेंज हुआ है। वहां पे आप देखेंगे वो आफ्टर है और यहाँ पे विद इन है। ऑल एफएमजी शैल हैव टू कंप्लीट देयर इंटर्नशिप विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग देयर फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टू परक्यूर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस इन इंडिया। तो ये भी साफ 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 हो गया कि 10 साल के अंतर्गत आप लोग को करना है, ठीक है। अब देखिए दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कंप्टेंट अथॉरिटी शंभू सनन कुमार। तो ये दो पॉइंट क्या हो गए, क्लियर हो गया कि ये अलाउ है, अब बच्चे ट्रांसफर ले सकते हैं। अब जो पॉइंट 1 है, एफएमजी हैड ब्रेक देयर फाइनल ईयर एंड रिटर्न टू इंडिया। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में कंप्लीट किए हैं उनको 1 ईयर का आपको क्लर्कशिप करना पड़ेगा, ठीक है। और उस क्लर्कशिप में 5,000 तक अप टू 5,000 तक पेमेंट भी करना पड़ेगा इनको। और देखिए और 1 साल का इनको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तो टोटल इनको 2 साल करने पड़ेंगे, ठीक है। और इंटर्नशिप में इनको पैसे मिलेंगे, ये साफ साफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं जो पेनल्मेट ईयर ऑफ स्टडी, तो इसका मतलब है लास्ट के 2 ईयर, मतलब 5th और 6th ईयर में जो थे और उनका ऑनलाइन मोड में कंप्लीट हुआ है, उनको 2 साल का क्लर्कशिप जिसमें 5,000 रुपए तक आपको महीना लगेगा और 1 ईयर का इंटर्नशिप करना है, ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट है दोस्तों, और जो आपने समझ गया मेन पॉइंट जो है समझ गए होंगे। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो खुशखबरी है दोस्तों, गुड न्यूज है, लेकिन उन बच्चों जो एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए बैड ही है एक तरह से, क्योंकि काफी लेट एनएमसी ने ये बात बोली है। और रिटेन में पहले इतना स्टे हुआ, इतने बच्चे स्ट्राइक किए, जंतर मंतर पे दिल्ली आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली अब जाके इन्होंने अलाउ किया है। तो चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।